आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला राजस्थान और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में दिल्ली की टीम लगभग मुकाबले को हार ही गई थी, लेकिन फिर कप्तान ऋषभ पंत ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए किस तरह से मुकाबले को पलट दिया, पूरा हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 58वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं अब इस मैच की शुरुआत हुई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। लेकिन अब तीसरे ओवर में जोस बटलर चेतन साकरिया की गेंद पर 7 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि विकेट के बावजूद भी अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका और साथ ही में एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। 5वें ओवर में अश्विन के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले। तो वहीं पर दोस्तों अगले ही ओवर में अश्विन ने एक और चौका और एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर में राजस्थान की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में मिचेल मार्श ने 6 रनों का किफायती ओवर निकाला। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर में कुलदीप यादव ने भी सिर्फ 5 रन खर्च किए। अब 9वें ओवर में यशस्वी जायसवाल अपना विकेट गंवा बैठे और 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 2 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन बाद 10वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक बार फिर से 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 11वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। एक के बाद एक दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब 12वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने एक अतिशय छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगले ही ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने भी एक के बाद एक 2 खतरनाक और लंबे छक्के जड़ दिए। मैदान पर रविचंद्रन अश्विन और देवदत्त पडिक्कल दोनों ही खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इसके बाद 14वें ओवर में अश्विन ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इस ओवर में अश्विन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन अब 15वें ओवर में मिचेल मार्श ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अश्विन को 50 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़े। 15 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक करारा चौका देखने को। अब 18वें ओवर में चेतन साकरिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रियान पराग को आउट कर दिया, जहां पराग भी सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा 19वें ओवर में एंड्रिस नोटजे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां देवदत्त पडिक्कल ने अपनी इस पारी में 30 गेंदों में 48 रन बनाए। इसी ओवर में राशि वंडर दस्तन के बल्ले से भी एक करारा चौका देखने को मिला। इसके अलावा 20वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 6 रन खर्च किए और इस तरह से राजस्थान की टीम ने 20 ओवर के पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए। साथ ही में दिल्ली के सामने 161 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर श्रीकर भरत और डेविड वार्नर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज श्रीकर भरत को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने सिर्फ 1 रन खर्च किया, 1 विकेट हासिल किया। दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने मेडन ओवर फेंका। इसके अलावा तीसरे ओवर में बोल्ट ने भी सिर्फ 4 रन खर्च किए। लेकिन चौथे ओवर में नए बल्लेबाज मिचेल मार्श के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके अलावा 5वें ओवर में भी मिचेल मार्श ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और इसी ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन अब एक बार फिर से 6ठे ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से एक अतिशय छक्का देखने को मिला, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में दिल्ली की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में मिचेल मार्श ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी ओवर में एक और गगनचुंबी छक्का जड़
दिया, यानी कि 7वें ओवर में दिल्ली की टीम ने कुल 16 रन बटोर लिए। इसके अलावा 8वें ओवर में अश्विन ने सिर्फ 2 रन खर्च किए, लेकिन 9वें ओवर में वार्नर के बल्ले से एक और खतरनाक छक्का देखने को मिला। इसके अलावा 10वें ओवर में मिचेल मार्श ने एक बेहतरीन चौका जड़ा, जहां 10 ओवर में दिल्ली की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 74 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में मिचेल मार्श ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। जी हां, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और मिचेल मार्श ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। जहां 13वें ओवर में मार्श ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। इसके अलावा 15वें ओवर में डेविड वार्नर ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ा, जहां 15 ओवर में दिल्ली की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में डेविड वार्नर ने एक और खतरनाक चौका जड़ा। इसके अलावा मिचेल मार्श के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। वहीं दोस्तों 17वें ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसी ओवर में मिचेल मार्श ने एक और खतरनाक छक्का भी जड़ दिया और इस ओवर में वार्नर ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ा, जहां 17वें ओवर में दिल्ली की टीम ने कुल 15 रन बटोर लिए। आखिरी की 18 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन 18वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श का शिकार किया, जहां मिचेल मार्श ने अपने इस पारी में मात्र 62 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 89 रनों की विस्फोटक पारी खेली। लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज और कप्तान ऋषभ पंत ने आते ही एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और अगले ही ओवर में डेविड वार्नर ने 3 रन लेकर मुकाबले को जिता दिया। जहां दोस्तों डेविड वार्नर इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में 52 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहे और दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया।